ओम शांति। 12 मार्च। आज बाबा हम सभी का ध्यान इस ईश्वरीय पढ़ाई पर खिंचवा रहे हैं। कह रहे हैं तुम ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिसका कोई बाप नहीं। बाप टीचर सदगुरु रूप में जो तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम बाप से विश्व की बादशाही ले रहे हो तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए। तुम बादशाही लेते हो, गंवाते हो, ये खेल चलता रहता है। पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा बड़े अच्छे राज आज बताए हैं। कई बच्चे बाप की शरण में आ गए हैं, बाहर सेवा नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं दे सकते तो कुछ और सेवा करते हैं, बाप के पास रहते हैं। खुश नसीब हैं वे भी, लेकिन पढ़ाई पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करते यहाँ रहकर तो सतयुग में साधारण प्रजा बनेंगे और त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म छोटी राजाई मिल सकती है। तो बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, इससे तो अच्छा है गर्भग्रस्त में रहो, साहूकार बनो। साहूकारों की साहूकारी सतयुग से लेकर अंत तक चलती ही रहेगी। तो गृहस्थ में रह के अच्छा पुरुषार्थ करो, मुकाबले वशिष्ठ के यहाँ रह के दास दासी बनो। शुरू में दास दासी बन जाएंगे, हल्की प्रजाओं कहलाएगी और अंत में छोटा राज्य मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे इससे अच्छा है। लेकिन कई बच्चे गृहस्थ में रह के भी फेल हो जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, संग दोष में चले जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी चले गए। कन्याओं को तो बहुत सहज है, वे स्वतंत्र हैं। पढ़ने पर, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन लौकिक में भी जैसे होता है, कई स्टूडेंट्स पढ़ाई में होशियार नहीं होते तो बुरे संग में चले जाते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। वो संगदोष का असर है, उसको कोई माया नहीं कहेंगे कि माया नहीं करने देती है। वहाँ माया का नाम नहीं होता। यहाँ माया भी तुमको सताती है और तुम भी किसी बुरे संग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हो। पढ़ाई में ढीला नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज खोल रहा है। शुरू में सृष्टि कैसे थी, गिरावट कैसे आई, अंत में क्या क्या हो गया है, ये सब राज बाबा खोल रहा है। मैं कौन हूँ तुम मुझे ढूंढते आए, ये मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ। तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो और सदा मुख से एक ही वचन बोलो, जो हुक्म बाबा। बहुत अच्छी बात कह रहे बाबा। राजा भी जब होते थे, किसी को कुछ कहते थे तो वो सिर नवा कर कहते थे, जो हुक्म राजन। आज भी कोर्ट्स में होता है, जो हुक्म सरकार। तो तुम बाबा को भी बार बार कहोगे ना, जो हुक्म बाबा, तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी और उनके हुक्म पर चलते रहोगे तो तुम्हारी श्रेष्ठ गति हो जाएगी। श्रेष्ठ गति देने वाला बाप तुम्हारे सामने आ गया है। बस तुम्हें उनके हुक्म पर चलना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है। ये तो तुम्हें करना ही होगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें निश्चय होना चाहिए। कई बच्चे देहभान में रहते हैं तो समझ नहीं पाते कि शिव बाबा समझा रहा है, सोचते ये ब्रह्मा समझा रहा है। अगर तुम देही अभिमानी बनोगे, सोल कॉन्शियस बनोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि शिव बाबा समझा रहा है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये, क्योंकि निराकार से निराकार का कनेक्शन रहेगा। तो कभी तुम्हें देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो मेहनत ही करनी है सोल कॉन्शियस होने की। लेकिन बाबा कहते हैं कि अच्छे बच्चे भी देह अहंकार में रहते हैं। तुम्हें अपना सारा काम खुद करना चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए, तुम्हें दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए, निरहंकारी बनना है, तब तुम उच्च पद पा सकोगे। अगर तुम में अहंकार रह गया तो तुम्हें श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई की बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं।
ऐसी पढ़ाई तुम्हें कभी नहीं मिलती। ये पढ़ाई सभी धर्म वालों के लिए है। अंत में सभी धर्म के बड़े बड़े नेता और धर्म पिता यहाँ आएंगे, लक्ष्य लेंगे, थोड़ा ज्ञान सुनेंगे और चले जाएंगे। ऐसे नहीं रोज पढ़ने लगेंगे, ऐसे नहीं रोज आकर पुरुषार्थ करने लगेंगे। ज्ञान उनकी बुद्धि में समा जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा, हमें ये करना है। तो जो स्कूल के होंगे उन्हें ये सब बातें बहुत अच्छी लगेंगी, और जो स्कूल के नहीं होंगे, स्कूल के माना देवी देवता कुल के, वो अच्छा अच्छा कहकर थोड़ा ज्ञान लेकर वापस अपने धर्मों में चले जाएंगे। तुम फट से पहचान जाओगे ये हमारे देव कुल की आत्माएं हैं। उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, एकदम चटक जाएंगे जैसे यही सत्य ज्ञान है। तो बाबा बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चे संग दोष में नहीं आना है। संसार में तो काम, क्रोध, लोभ, इन सब का बहुत बुरा संग चल रहा है। इनके संग में आने से तुम इस पथ से विचलित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो पवित्र बनना है। मैं तुम्हारी सद्गति करने आ गया हूँ। दुर्गति किसने की? रावण ने। रावण माना ये 5 विकार। तो तुम्हें फिर से इस दुर्गति के मार्ग पे नहीं जाना है। दुखी भी तुम्हें किसने किया? अब मैं सुखदाता हूँ, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए अपार सुख देता हूँ, लेकिन दुख भी तो किसी ने दिया होगा। तो ये मनोविकार दुख देते हैं। यही बात संसार में लोग नहीं समझते। वो कहते हैं इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, ये बीमारी आ गई, पर मनोविकार दुखों का कारण है। तो तुम्हें अब सुखी होना है, ये दुर्गति का मार्ग नहीं अपनाना है, तो माया के संग में तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। बस सदा कहो, बाबा जो आपका हुक्म, हम उस पर ही चलते रहेंगे, तो तुम अपार खुशी में रहेंगे। वरदान है, निश्चय के आधार पर सदा चल अडोल रहने वाले निश्चिंत आत्मा बनो। जहाँ निश्चय है वहीं विजय है। तुम्हें निश्चय है बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा जिम्मेदार है, वो कल्याणकारी है, कल्याण में भी कल्याण कर देगा। ये बहुत बड़े सूक्ष्म निश्चय की बात है। इस निश्चय के आधार से तुम सदा निश्चिंत रहो। स्लोगन है, जो स्नेही होते हैं वे सदा ही हर कार्य में सहयोगी बनते रहते हैं। तो आज सारा दिन हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति।